लल्हा गांव के राज में अगर ये मौका पाया जाए तो हाथ का पूरे पिठिए पर हाथ से सो रहे कि मौत ना हो। बैल तो आप लोग जानते ही हैं, आज तो बैल समझे में कोई दिक्कत नहीं, जहां देखो वहीं टहरा थे। हमरे इंसानों में यह कुछ बैल होते। नवाबगंज के पास फिरबितनी है, वहाँ एक मदरसा है, मौलाना अली हसन फारूकी अली रहमा चला रहे थे। हजरत पान खाते थे, तो एक दिन पान खाए बाहर टहल रहे थे, थूकने का मौका आया तो मदरसे के एक बच्चे से कहा, बेटा कमरे में उगलदान रखा, उठा ला। उगलदान तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत से न जाना चाहिए। अरे उगलदान एक बर्तन होता है, इसे नीचे ऊपर फैला होता है, उसमें थूका जाता है। और देहात के लड़का हो, हजरत कहीं जाओ उगलदान उठाए ला, कुछ आनंद नहीं रहा बेचारा, गवा कमरा में है, ढूंढ ढांड के चला हो गए, हजरत तुम उगलदान नहीं है। तो कहने अरे पागल उसी में रखा हुआ है। फिर जब पहचाने तब तो उठावे। गवा फिर घूम घाम के लौट गया, कहे तो तुम्हें नाई है। तो हजरत गए कहीं बैल कहीं कहीं धरा गए, कहीं देख वो जो रखा है बर्तन वही उगलदान है। अच्छा, गवा उठाए देखे तो कहे हजरत माँ कोनो सार थूक मारी से, हजरत माँ कोनो सार थूकी से, कहीं सब बैल कहीं कहीं धर ला। तो इंसानों में भी बैल होते हैं। जब मलकुल मौत ने कहा, ये मूसा पैगंबर बैल के ऊपर हाथ रख दो, जहां तक जितने बाल आपके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे, हर बाल के बदले में उतने साल की उम्र आपकी बढ़ा दी जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसके बाद क्या करोगे? कहा जब उतने साल की उम्र पूरी हो जाएगी तो फिर मैं आऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते, जैसे कल आएगा वैसे आज आया है तो रूह निकाल, जब मरना ही मरना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल। ऐ लोगों, मरना बरहक है, मरना है, हमको तुमको पता भी नहीं हो तो मलकुल मौत का मार देना, हमको तुमको तो पता हो ना है कि हर से आओ था कि हर लेके चले जाते। बोलो पूछा थे कोई से? बप्पा बीमार होते, लड़का घेरे बैठे हैं, पाई बात अब्बा बात अत्ते में बप्पा सट्टे से गाया। हाँ बप्पा गए गए बप्पा, अरे केहर से आए केहर लेके चले गए। तो ऐ लोगों, जब हमको तुमको मलकुल मौत के बारे में पता भी नहीं चलता, कहाँ मरना है। अल्लाह कुरान करीम सूरह लुक़मान में फरमाता, मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि किस जमीन पर उसको मौत आएगी। तो जब पता नहीं है तो हमें तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और जब किसी को मिट्टी देने जाओ तो कुछ इबरत हासिल करो। हंसखेल की मिट्टी दे के ना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है, क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब ने फैसला कर दिया, अल्लाह ने फैसला किया। क्या फैसला किया? अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम इबादत न करो मगर उसी की, सिर्फ खुदा की इबादत करो। अल्लाह ने इबादत करने का फैसला किया। और दूसरा फैसला अल्लाह ने किया, वबिल वालिदैनि इहसाना, और दूसरा फैसला किया कि माँ बाप के साथ एहसान किया करो, माँ बाप के साथ एहसान करो, खुदा की इबादत करो। दो चीजों का फैसला खुदा ने फरमाया है।
ऐ लोगों, इबादत, नमाज और माँ बाप की खिदमत, ये दोनों चीजें बहुत अहम हैं। इसीलिए एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, कुरान हकीम में तकरीबन 17 जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि माँ बाप के साथ एहसान किया करो, नमाजें भी पढ़ो और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। फिर आगे अल्लाह फरमाता इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, अगर माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, बूढ़े हो जाए, अहदुहुमा औ किलाहुमा, एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा, तो उनको उफ ना कहो और उनको झिड़को ना, उनको झिड़को ना, बात बात पे डांटो ना। ऐ मुसलमानों, जब अल्लाह ने माँ बाप को डांटने से मना फरमाया तो माँ बाप पर हाथ उठाना कहाँ से जायज़ होगा। लेकिन कुछ बदनसीब जवान औलाद ऐसी है कि जवानी के जज्बे में आकर के माँ बाप पर हाथ उठा देते, हाथ उठाते हो माँ बाप पर, वो हाथ बेकार हो जाए जो माँ बाप पर उठे। माँ बाप ने अपने हाथों से तुम्हें पाला पोसा, जवान किया, और आज तुम्हारे हाथ जवानी के इतने जज्बाती हो गए कि उन्हें बूढ़े माँ बाप पर तुम्हारे हाथ उठ जाते हैं। अल्लाह फरमाता उनको झिड़को ना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे मीठी बोलियां बोलो, ऐसी बोली बोलो कि माँ बाप का दिल खुश हो जाए। इसलिए कि अगर माँ बाप का दिल खुश हो गया और उनके मुंह से दुआ निकल गई तो माँ बाप के मुंह की निकली दुआ अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं है। दुनिया में 3 लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह नहीं ठुकराता। नंबर 1 पर मुसाफिर, कोई सफर में हो और परेशान हो, उसका सहारा बन जा और वो मुसाफिर मुंह से दुआ मांग दे तो उसकी दुआ अल्लाह तुम्हारे हक में कबूल कर लेगा। दूसरे नंबर पर मजलूम, कोई परेशान हाल हो, भूखों मर रहा हो, बीमार हो, इलाज के पैसे ना हो, बच्चे हो, शादी के लिए पैसे ना हो, मजलूम में परेशान हो, उस पर कोई जुल्म ढा रहा है, उसका सहारा बन जाओ और उसके मुंह से अगर दुआ निकल गई तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी ठुकराएगा नहीं। और तीसरे नंबर पर माँ बाप हैं। माँ बाप अगर दिल से औलाद को दुआ दे देते तो माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। बहुत करीब का वाकया है, बम्बई माहिम शरीफ में मज़ार है हजरत मखदूम माहिमी की, सुना होगा, कुतुबे कौकन। मखदूम साहब बम्बई में उस जमाने में पैदा हुए जिस जमाने में कुरान पढ़ाने वाला कोई बम्बई में था ही नहीं। अब आज तो कुरान पढ़ाने वाले जब तक बम्बई में मिली है वब तक पूरे हिंदुस्तान में न मिली है। कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं था। मखदूम साहब यतीम थे, अब्बा थे नहीं, अकेली माँ थी। मखदूम साहब ने अपनी अम्मा से कहा अम्मा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा कहाँ पढ़ोगे, यहाँ कोई कुरान पढ़ाने वाला है ही नहीं बम्बई में। तो कहा तो माँ मुझे बाहर भेज दो। कहा ना बाहर नहीं भेज पाऊंगी। कहा क्यों नहीं भेजोगी अम्मी? बड़े पीर को, बड़े पीर की माँ ने बगदाद पढ़ने के लिए नहीं भेजा था, तुम भी भेज दो। कहा ना मैं नहीं भेज पाऊंगी बेटा। बड़े पीर की माँ के पास दौलत थी, उन्होंने अपने बेटे बड़े पीर को बगदाद पढ़ने के लिए भेजा था तो उनकी सदरी में 40 अशरफियाँ सिल दी थी। और मेरे पास बेटा तो एक अशरफी भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे भेज सकती हूँ, न जाओ बेटा। कहा फिर मैं कुरान कैसे पढ़ूंगी? पढ़ूंगा।
मखदूम की माँ कहते बेटा अगर तुम्हारे नसीब में कुरान का पढ़ना होगा तो अल्लाह ताला कोई कुरान पढ़ाने वाला पैदा फरमाएगा। मैं नसीब में होगा तो कुरान पढ़ाने वाला कोई ना कोई मिलेगा। माँ की बात मान गए, लेकिन कुरान पढ़ने का जज्बा दिल में मौजूद था। सुबह उठते, भैया इको अगर हो तो बंद कर दो, अगर इको चल रहा हो तो। सुबह उठते तो माँ बाप से कहते, अम्मी से कहते अम्मी, कहते नहीं, अम्मी की खिदमत करके और जल्दी से फारिग होके चले जाते समंदर के किनारे और आसमान की तरफ निगाहें उठा उठा के दुआ करते, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। और शाम को चले आते, फिर सुबह जाते, फिर दिन भर दुआ मांगते, शाम को चले आते। एक दिन गए तो देखा है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। गए, सलाम किया, वो फरमाते बेटा तुम रोज़ाना यहाँ आते हो, क्या ज़रूरत है तुम्हारी, कौन सी परेशानी है? मैं हजरत खिज़र हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। खिज़र नबी हैं और एक रवायत में वली हैं। बहरहाल हजरत खिज़र आज भी जिंदा हैं। 4 नबी ऐसे हैं जिन्हें मौत नहीं आई है अभी तक। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। ये दोनों नबी आज भी जन्नत में मौजूद हैं। ये ऐसे ही चले गए थे। ईसा अलैहिस्सलाम तो चौथे आसमान पे हैं और इदरीस अलैहिस्सलाम सीधे जन्नत में चले गए थे। लंबा है वाक़या, वो बताना नहीं चाहता। और 2 नबी अभी दुनिया में है जिंदा। एक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, बात ना करो यार आपस में तुम। एक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। अब भैया ये सुन बेटा, चाय लेके जा अंदर यार। एक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, उनकी ड्यूटी पानी पर है। दरिया, तालाब, समंदर, इन पर ड्यूटी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की ड्यूटी खुश्की पर है। ये 4 नबी आज भी दुनिया में हैं। तो हजरत खिज़र मिले, कहा बेटा मखदूम रोज़ाना यहाँ तो क्या बात है? कहा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं, इसीलिए समंदर के किनारे आता हूँ, अपने रब से दुआएं करता हूँ कि परवरदिगार कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। तो खिज़र कहते हैं अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल किया है और मुझे भेजा है कि जाओ खिज़र मेरे बंदे मखदूम को कुरान की तालीम दे दो। बेटा रोज़ाना यहीं पे आना, इसी वक्त मैं तुमको रोज़ाना यहाँ कुरान पढ़ाने के लिए आता रहूँगा, लेकिन बेटा किसी से बताना मत, ये राज की बात है, हम जाने कि तुम जाने। तुम जानो। हाँ ठीक। आप बहुत खुश, शाम को खुश खुश घर आए, चेहरा पे खुशी। माँ ने देखा, हर माँ अपने औलाद के चेहरे पे खुशी देखना चाहती है। मखदूम का चेहरा खुश तो मखदूम की माहिम का दिल भी बाग, उनकी माँ का दिल भी बाग बाग हो गया। अब सुबह उठते थे मखदूम, अपनी माँ की खिदमत करके और निकल जाते थे। शाम को खुश खुश आते थे। अब सुबह जाने में ज़रा जल्दी करने लगे। तो एक दिन उनकी माँ ने कहा बेटा तुम निकलने में बहुत जल्दी करते हो, क्या बात है? कहा अम्मा वो राज की बात है, उसे न पूछो। अरे राज की बात? बेटा मुझसे भी कोई करीबी दुनिया में तेरा है, माँ से भी बड़ा तेरे लिए कोई है, मुझसे राज की बात छुपाएगा? किसको तू बताएगा बेटा? मैं तेरी माँ हूँ, सबसे बड़ा दर्जा मेरा तेरे ऊपर है। बता बेटा वो राज की बात क्या है? जब मखदूम की माँ ने इस तरह कहा तो मखदूम ने बता दिया। कहा अम्मा आपकी खिदमत के बाद समंदर के किनारे जाता था और अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। तो अल्लाह ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने कहा रोज़ाना यहाँ आना, हम तुमको कुरान पढ़ाते रहेंगे। अरे माँ के दिल की खुशी का ठिकाना नहीं।
औरन फरमाती बेटा जाओ जाओ जल्दी जाओ बेटा, अल्लाह तेरा शुक्र है, भेजा मखदूम को। अब मखदूम वहाँ गए, समंदर के किनारे खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का। खड़े खड़े इंतज़ार करते करते शाम हो गई और खिज़र नहीं आए। मखदूम आए शाम को और अपनी अम्मी के पास रोने लगे। कहा अम्मा, उन्होंने कहा था राज की बात है किसी को न बताना, तुमने जोर डाला, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने बता दिया, वो नाराज हो गए, नहीं आए। अम्मा अब हमको कुरान कौन पढ़ाएगा? तब मखदूम की माँ ने कहा था, आप लोग भी गौर करो, मखदूम की माँ ने कहा था बेटा वो उस्ताद हैं, उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे दरसगाह में पहुंचे, जब चाहे न पहुंचे। पाबंदी शागिर्द की जिम्मे है, शागिर्द की जिम्मेदारी है रोजाना दरसगाह में हाजिरी दे। उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे बैठे पढ़ाए, जब चाहे न पढ़ाए। बेटा पाबंदी तुम्हारे जिम्मे है, तुम जाओ। दूसरे दिन गए, फिर पूरा दिन बैठे रहे, खिज़र नहीं आए। फिर आए, रोने लगे। कहा लगता है अम्मी वो नहीं आएंगे। कहा नहीं बेटा, उनकी कोई ज़रूरत रही होगी, पाबंदी तुम्हारे जिम्मे है, तुम जाओ, कल भी जाना। तीसरे दिन फिर मखदूम की माँ ने भेजा, तीसरे दिन भी गए और पूरा दिन इंतज़ार करते रहे, लेकिन हज़रत खिज़र नहीं आए। तब मखदूम आए और बेतहाशा कदमों में गिरे माँ के, रो पड़े। कहा अम्मा बड़ा गजब हो गया, अब वो नहीं आएंगे, मैं तो जाहिल रह जाऊंगा। मखदूम की माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, वो उस्ताद है, उन्हें हक है, जब चाहे आए, जब चाहे ना आए। बेटा तुम्हारा काम है रोजाना जाना। समझा दिया। रात हुई, रात में जब सारे बंदे सो गए तो मखदूम की माँ ने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी। नमाज नफिल पढ़ने के बाद दुआ मांगी, अल्लाह अगर मेरे बेटे मखदूम ने मेरी मोहब्बत में राज की बात मुझे बता दिया तो तूने खिज़र को क्यों रोक लिया? क्या कहना, सुभान अल्लाह। अल्लाह खिज़र को भेज दे, अगर खिज़र को नहीं भेजेगा तो अब मखदूम मेरी कोई बात नहीं मानेगा, मखदूम मेरा नाफरमान बेटा बन जाएगा। इलाही मेरे हाथों की लाज रख ले, खिज़र को भेज दे। मखदूम की माँ ने रात में रो रो के दुआएं मांगी। सुबह फिर मखदूम को भेजा समंदर पे। जब मखदूम गए तो हजरत खिज़र पहले ही से खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। क्या कहना, सुभान अल्लाह। जब गए तो हजरत खिज़र मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा के कहते मखदूम नहीं माने, तुमने राज की बात बता ही दिया, मैंने मना किया था ना बताना, राज की बात है, तुमने खोल दिया। तब मखदूम कहते हैं हुजूर अगर माँ न होती तो खुदा की कसम मैं नहीं बताता, क्या कहना, लेकिन माँ की मोहब्बत में मैंने राज की बात माँ को बता दिया। तो खिज़र कहते हैं मखदूम अगर माँ की मोहब्बत में तूने राज की बात बताई है तो तू भी सुन ले, तेरी माँ की दुआएं भी रात की अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझे आज हुक्म दिया है कि ऐ खिज़र जाओ, अब तुम्हें रोजाना जाना नहीं, आज जाओ और मखदूम को अपने सीने से लगा के कुरान की दौलत उनके सीने में डाल दो। क्या कहना, सुभान अल्लाह। अब मखदूम तुम्हारी माँ की दुआएं रंग ले आई, अब तुम्हें रोजाना नहीं आना पड़ेगा, आओ। सीने से खिज़र ने लगाया और मखदूम पूरे कुरान के हाफिज हो गए। क्या कहना, सुभान अल्लाह। सुनिस तो कही सर यार ये तो आज मालूम हुआ, ये तो बहुत बढ़िया धंधा है, इससे बड़ा फायदा कौन है धंधा में हुई तो बहुत फायदा वाला है। बहुठा 1 रुपया मौलाना पकड़ाई दी तो के गवा घरे, और जब सुबह भय तो कुर्सी डार के मुहारे में बैठा कि अब भाई 10 के नोट कोनो लेके आई। मौलाना कहीं नहीं एक दे हो तो 10 पे ही हो, पूरा दिन बैठा रहा, कोनो 10 के नोट लेके नहीं आवा। तो मौलाना पर नाराज हुआ, कहा अच्छा चूतिया बना के हमसे 1 रुपया ले लिया। दूसरे दिन फिर कुर्सी डाल के बैठा, फिर पूरा दिन गुजरेगा नहीं आवा कोई रुपया लेके। तो मौलाना बहुत खपा, इत्तेफाक से उसका पेचिस हो गए। जब पेचिस हो गए लोटा लेके खेते में भाग, हुआ गवा जब पैखाना करे तो हुआ एक बटुआ पर, बटुआ जाना तो आप लोग, अब तो पर्स रखा जाता है, पहले ज़माने में
बटुआ रखा जाता है, वहीम चुनही वहीम रुपया। बटुआ पाएगा तो का उठाइस खोलिस तो मा 10 के नोट पाइस। तब मौलाना बहुत खपा, कहीं नहीं मौलवी मसला बताओ था लेकिन अधूरा बताओ था, पूरा नहीं बताओ था। अगर पूरा बताए होते तो हमारे 2 दिन काहे खराब हो। तो उठाओ गुस्सम गवा मौलाना से कहे लग, मौलाना मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा मसला ना बताओ करो। कहा क्या हुआ? कहा जब कल अधूरा मसला बयान करके हमारे 2 दिन खराब कर दियो। इनका है क्या हुआ? कहा कल तुमने मसला बताया था कि अल्लाह के नाम पर जो 1 देगा वो 10 पाएगा। कहा कहा तो था। क्या ये अधूरा मसला है? पूरा मसला बताया करो। कहा पूरा क्या है? कहा तुमको बताना चाहिए पूरा मसला कि 1 दोगे 25 आएगी तो 10 पाओगे, और तुम 25 बताए ही नहीं उसमें, मेरा 2 दिन खराब हो गया। ऐसे ऐसे बैलो चले आओ थे जलसा सुन, ले जाने का सुना था। बैल भी हम में तुम में मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आया रूह निकालने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ, सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। कहा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने खींच के एक तमाचा मारा मलकुल मौत को, इतनी जोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें निकल आई। कहा अभी आ गया तो? अभी तो मेरे जिम्मे दीन का बहुत काम करना बाकी है, दीन का, अभी आ गया रूह निकालने के लिए? इतनी जोर से तमाचा मारा कि उसकी आंखें निकल आई। मलकुल मौत वापस हो गया, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। कहा अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया? उसने तो तमाचा मारा, मेरी आंखें निकल आई। कहता है अभी नहीं, अभी मुझे दीन का काम करना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा जाके मेरे पैगंबर मूसा से कह दो कि अगर अभी मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं, तो एक बैल के पीठ पर हाथ रख दे। जितने बाल उनके हाथ के नीचे आ जाएंगे, हर बाल के बदले में उनकी उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर अब की डराता है, पहले मारे गए रहे तो धीरे धीरे आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा फिर आ गया तू? क्या है मूसा पैगंबर, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाके कह दो मेरे नबी से कि अगर अभी मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ फेर दें, जितने बाल उनके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी।